अलीराजपुर मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे गरीब और अभावग्रस्त जिला। महाराष्ट्र और गुजरात की सीमा से सटे पश्चिमी मध्य प्रदेश के इस जिले में 90% भील जनजाति के लोग निवास करते हैं। यहाँ की औसत साक्षरता दर महज 37% ही है। एक परिवार के पास औसतन 1 हेक्टेयर का चौथाई हिस्सा ही खेती की जमीन के लिए है। यहाँ से मजदूरी के लिए 80% आदिवासियों के पलायन के पीछे कम जमीन या भूमिहीन होना सबसे बड़ी वजह है। अलीराजपुर जिले की इन्हीं अंधेरी तस्वीरों के बीच नाबार्ड की ट्राइबल्स वाडी प्रोजेक्ट उम्मीदों का नया सवेरा साबित हुआ है। आवाम संस्था की सार्थक कोशिशों से अब कई आदिवासी परिवारों में आत्मनिर्भरता की नई उड़ान देखी जा रही है। रिंगोल गांव की लीलाबाई से मिलिए। लीलाबाई आज अपनी मेहनत के दम पर उमड़े आत्मविश्वास से भले ही खुश मिजाज दिख रही हो, लेकिन कुछ साल पहले तक इनकी जिंदगी खाना बदोशों की तरह थी। बरसात के बाद पेट भरने के लिए पलायन के सिवा इनके सामने कोई रास्ता नहीं होता था। लेकिन नाबार्ड की मदद से संस्था आवाम ने इन्हें जो मदद की, आज उसकी उजली तस्वीर सामने है। पहले तो यहाँ ढोर सरते से सूखा था, कोई यहाँ खेती नहीं करता होता। गुजरात में जाता होता हमें अनाज पानी रोटी हमने कई पेट भरा तो नहीं। संस्था वाला आया संजय सर કરીને ती आया मीटिंग ली थी हमारा फलिया में। मैं कदू सर मारू नाम लखी दो, मैंने एक वाड़ी ना आम ने जामफળી जो है कीधु तो हाँ हमारा अत्यारे आम लागे तो 50-60 ना हम आम वेची अने सब्जी भाजी वेची एम कर बधु लाख खुदीनु हमारे थाई जाए तो गुजारो चाले हमारो। संस्था आवाम ने इलाके का अध्ययन कर केसर आम की पैदावार की योजना बनाई। यहाँ की जलवायु और मिट्टी केसर आम के लिए बेहद अनुकूल है, लेकिन आदिवासियों को इसके लिए राजी करना एक बड़ी चुनौती थी। अशिक्षित होने की वजह से उन्हें लगता है कि उनकी जमीन में बाड़ी लगाने का मतलब उनकी जमीन छिन जाना है। जैसे तैसे उनमें भरोसा कायम किया, एक्सपोजर टूर करवाए गए। पहले कुछ लोग तैयार हुए तो उन्होंने अपनी पथरीली जमीन में केसर आम के 50-50 पौधे लगवाए। इसके साथ अमरूद और नींबू के पौधे भी दिए गए। इनके रखरखाव, दवाई, पानी के लिए कुएं और बोरवेल खुदवाए। आवाम ने इन बाड़ियों में इंटरक्रॉप से जमीन का सदुपयोग करना सिखाया। किचन गार्डन के जरिए सब्जियां उगाने के लिए प्रेरित किया ताकि उन्हें समुचित पोषण भी मिल सके। सब्जियों के लिए मंडप भी बनवाए गए। आज सालों की मेहनत का असर है कि अब इन्हीं बाड़ियों से इलाके के आदिवासियों में सामाजिक और आर्थिक बदलाव देखने को मिल रहा है। एक परिवार में 1 से 2 लाख रुपए तक की सालाना आमदनी बढ़ी है। पक्के मकान के साथ पलायन की वजह से बच्चों की शिक्षा में होने वाली रुकावट भी अब दूर होने लगी है। हम यहाँ पहला गुजरात जात्रा है, ये आंबाला गाड़िया ते को दाम जान रोज यहाँ ते आंबा हम यहाँ कमाई कर जाए, ये आंबा लागे ते हम वेची नहीं घर काम कर जाए खा जाए। 1-1.25 लाख की हमारे को आवक आती है फसल भर में, तो हम बच्चे को पढ़ाई कराते और मकान भी बनाते, सब कुछ करते। अब हर साल आवक बढ़ जाती है, बढ़ती रहती है। पानी के स्रोत देने के साथ सिंचाई के लिए पानी की टंकियों का निर्माण भी कराया गया। मार्केट लिंकेज के साथ खुद संस्था ने आमों की खरीदी की। भोपाल में लगने वाले मैंगो फेस्टिवल में भी चटपट सारा आम अच्छे दामों पर बिकने लगा। बीते कुछ ही सालों में इन आमों ने बाजार में अपनी ऐसी धाक जमाई कि खुद व्यापारी इनके बगीचों से सीधे खरीदी करने आने लगे हैं। हमारी केरी बहुत अच्छी है। यहाँ एक लोग हमारे यहाँ खरीदने आते हैं, तो वहाँ पे पहले हमें जाते थे तो कीमत कम लगती थी बाजार में। ऊंची नीची पहाड़ियों पर बाड़ियां लगाने के लिए उन्हें अनुकूल बनाया। मृदा संरक्षण के तरीके अपनाए गए। जल संरक्षण की तकनीकों का भी इस्तेमाल किया गया। इससे जमीन में नमी के साथ मिट्टी उपजाऊ बन सकी। देसी साग भाजियों के बीज और प्राकृतिक दवाएं भी निःशुल्क उपलब्ध कराई गई। प्लांटेशन से पहले बकायदा गड्ढे खोदकर उन्हें ट्रीट किया गया।
3 अलग अलग प्रोजेक्ट्स में भाबरा और उदयगढ़ ब्लॉक के 30 गांव में रहने वाले 2000 से ज्यादा किसानों की 2000 एकड़ जमीन में केसर आम के बगीचे लगाए गए हैं। आम, नींबू और अमरूद के 1 लाख से ज्यादा पौधों में 80% जिंदा है। आम का एक पेड़ एक दिन में 1.2 किलोग्राम ऑक्सीजन प्रदान करता है। आम के बगीचों का 58 टन ऑक्सीजन प्रतिदिन उत्सर्जन कर पर्यावरण सुधारने में बड़ा योगदान है। पानी के लिए 50 बोरवेल और कुएं खुदवाए गए, 150 टैंकर वितरित किए गए, चेक डैम बनाए गए, ग्रुप लिफ्ट इरिगेशन के साथ सोलर लिफ्ट इरिगेशन जैसी योजनाएं लागू की गईं। 1 एकड़ में मैंगो प्लांटेशन से 410 किलो उत्पादन होता है। यदि 55 रुपए प्रति किलो भी औसत दर मिलती है तो 25 पेड़ों से 24,600 रुपए की आमदनी होती है। इलाके से प्रति वर्ष 620 टन केसर आम का उत्पादन होता है, जिसकी कीमत करीब 3.5 करोड़ है। आंकड़ों की माने तो हितग्राही परिवारों को 30 से 40 हजार रुपए की औसत आमदनी मिल रही है। हर साल यहाँ से कम 5 टन जैसा आम भोपाल जाता है। उसको देखते हुए किसानों ने क्या किया कि पास के बाज़ार के अंदर ढेरी के ऊपर अपने आम को 100 150 रुपये केजी के अंदर बेचना स्टार्ट किया, और ये ऑर्गेनिक होने के कारण से लोग बाग इनके खेतों तक अपने पहुँचना शुरू हो गए। हमारी टाइम टू टाइम एडवाइस किसान को दी गई, हॉर्टिकल्चर एक्सपर्ट के माध्यम से भी एडवाइस दी गई। तो उसमें आज 4 साल बाद हम नतीजा देख रहे हैं कि फ्रूट तैयार हो गए, अच्छी क्वांटिटी में और क्वालिटी फ्रूट तैयार हुए हैं। और ये नाबार्ड की और आवाम संस्था के माध्यम से उसकी मेहनत का नतीजा है, और किसान के चेहरे पे खुशी है, और यही हमारी खुशी है, नाबार्ड की खुशी है। धन्यवाद। नाबार्ड द्वारा परियोजना क्रियान्वयन एजेंसी आवाम के माध्यम से अलीराजपुर जिले के चंद्रशेखर आजाद नगर और उदयगढ़ विकास खंड में 2 वाड़ी परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। इनके माध्यम से लगभग 1000 आदिवासी परिवार लाभान्वित हो रहे हैं। परियोजना के अंतर्गत आम, नींबू, कटहल आदि फलदार पौधे हितग्राहियों को प्रदान किए गए हैं, और मिट्टी का संरक्षण और जल संसाधन विकास भी हितधारकों को दिया जाता है। वाड़ी परियोजना से आदिवासियों के जीवन स्तर का और आय के स्तर में सुधार हुआ है। इन पिछले क्षेत्रों में पिछड़े वर्ग क्षेत्रों में इस तरह का कार्य बहुत ही कठिन और चुनौतीपूर्ण होता है, जिसके लिए नाबार्ड और आवाम मिलकर प्रयासरत हैं, और आदिवासी परिवारों के विकास और समृद्धि के लिए TDF परियोजना को भलीभांति क्रियान्वित करने में नाबार्ड और आवाम जैसी संस्थाएं जुड़ी हुई हैं।